नंबर 2, ये रिसर्च की गई है कि 2021 या कोई भी जब नया साल आता है तो लोग मुख्तलिफ किस्म के मुआहिदे करते हैं, रेजोल्यूशन बनाते हैं कि इस साल हम ये काम करेंगे। एक रिसर्च में बताया गया है कि अरबों लोग हैं जो ये सोचते हैं कि हम इस साल ये करेंगे। उनमें से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो मुस्तकिल तौर पे सोचते हैं कि हाँ हम वाकई ये काम करेंगे। तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जो सिर्फ सोचते नहीं है बल्कि उसको लिख लेते हैं, डायरी पे लिख लेते हैं कि हम इस साल में ये छोटे छोटे काम करेंगे। ये लाखों में होते हैं। इनमें से फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन लिखे हुए पे अमल करके अपने मनसूबा बंदी को आगे भेजते हैं, वो हजारों होते हैं। और उनमें से सैकड़ों होते हैं उन हजार में से जो अपने मंसूबे में कामयाब हो सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, इसका इन्हिसार आप पे है। आपने अरबों में से, करोड़ों में से, लाखों में से, हजारों या सैकड़ों में से किस में आना है। उसके लिए जाहिर है सबसे पहले आपको अरबों और करोड़ों में से निकल के लाखों में आना पड़ेगा। आपको अपनी एक छोटी सी डायरी लेनी पड़ेगी। उस डायरी को लेने के बाद अपने छोटे छोटे मंसूबा साथ जो भी आपके जहन में है उनको तरतीब दीजिए और उसको लिखिए। जब तक आप किसी चीज़ को लिखते नहीं हैं, उसकी अहमियत आपके जहन में बैठती नहीं है, तब तक आपके सामने वो चीज़ मटीरियलाइज होके नहीं आती, सिर्फ दिमाग में ही मुख्तलिफ ख्यालों में गुडमट हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है। इसलिए वो ख्याल उभर के या निखर के आपके दिमाग से बाहर नहीं निकलता। मंसूबा बंदी करते हुए तीसरी जो अहम तरीन चीज़ है वो है आपका अपना पोटेंशियल क्या है। आपके अंदर टैलेंट कौन सा है। क्या आप उस्ताद अच्छे हैं? क्या आप बिजनेसमैन अच्छे हैं? आप एक आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, आप सिंगर बहुत अच्छे हैं, आप कारी बहुत अच्छे हैं। आप कोई ना कोई आपके अंदर ऐसी सलाहियत मौजूद है जो बाकी इंसानों में नहीं थी या कम थी और आपके अंदर उसको ज्यादा करके पैदा कर दिया गया। मंसूबा बंदी करते हुए याद रखें, जो काम आपको मस्बत कामों में बहुत अच्छा लगता है, जिसको करके आपको सुकून मिलता है, या जिसको करते हुए आपको ये लगता है कि मेरी कम्युनिटी के इर्द गिर्द बहुत सारे लोग इस तरह का मेरा काम नहीं कर सकते, याद रखिए कि वो आपका पोटेंशियल है, वो आपकी ताकत है। उस पोटेंशियल और ताकत को अपने इस प्लानर में नंबर 1 पे रखिए, उसको प्रायोरिटी दीजिए, उसको तरजीह दीजिए। उसको तरजीह देने से क्या होगा, आपके हर एक प्लान में जब वो छोटे छोटे प्लान में शामिल होगा तो उससे आपको अमल होता हुआ भी नजर आएगा। तो अपने पोटेंशियल को, अपनी ताकत को, अपनी सलाहियत को समझ के अपने प्लान को आगे बढ़ाइए। याद रखिए कि आपका मकसद छोटा नहीं होना चाहिए। मसलन अगर आप उस्ताद हैं तो सिर्फ पढ़ाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए कि मेरा ये एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, ये मैंने पढ़ाना है, उसके बाद बात खत्म। नहीं, आपका मकसद इससे बड़ा होना चाहिए कि वो तमाम मेरे साथ पढ़ने वाले जो मेरे पास पढ़ेंगे बच्चे, मैंने उनको ज़िंदगी में कामयाब करने की भी कोशिश करनी है। मैंने उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ना भी सिखाना है और कभी कभार मैंने किसी को फ्री भी पढ़ाना है, अपने काम का सदका भी देना है। इसी तरीके से आप बिजनेसमैन बहुत अच्छे हैं तो कोशिश करें कि अपनी औलाद को भी बिजनेस सिखाएं, कोशिश करें कि अपनी कम्युनिटी को भी आपके बिजनेस से फ़ायदा हो। कोई रिफाई आमा का काम हो जो आपके टैलेंट से या आपकी सलाहियत से वाबस्ता हो, जिससे मुआशरे को फ़ायदा हो जाए। हर वो सलाहियत जिसका फ़ायदा मुआशरे को हो सकता है वो मुस्तकबिल में एक अजीम मकसद और बेहतरीन कामयाबी बन के मुआशरे के सामने नज़र आती है। 5वीं चीज़ तो इस मंसूबा बंदी में जानना बहुत अहम है, वो याद रखें कि प्लान करते हुए हमेशा छोटी छोटी चीज़ों का प्लान किया जाता है। यानी आपने इतना बड़ा प्लान नहीं कर लेना जो काबिल अमल ही ना हो। मसलन आपने कोई बिजनेस करने का अगर इस साल सोच लिया है तो ये ना सोचें कि मैंने फौरन कोई बहुत बड़ा प्लाजा खड़ा कर देना है और उसके बाद मेरा फल फूल जाना है बिजनेस और फिर ये हो। नहीं, याद रखें मंसूबा बंदी जो भी आप डायरी पे लिखते हैं या साल के लिए करते हैं उसमें हमेशा छोटे छोटे प्लान शामिल होते हैं।